अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके अपने गार्डन में अपने रूफ टॉप पे ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हर जो गार्डनर है उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है कि वो इतनी आसानी से अपनी गार्डनिंग को कंटिन्यू कर सके। तो उसके लिए बेहतर चीज़ ये है कि रूफ़ टॉप पे अगर आप अपनी गार्डनिंग को कंटिन्यू करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि आप अपने गार्डनिंग का शौक भी पूरा कर लेते हैं और आपकी जो है वो अगर आप वेजिटेबल्स लगाते हैं तो आपकी घर की ज़रूरत के लिए वेजिटेबल्स भी ऑर्गेनिक हो जाती हैं। तो इस टूल की मदद से ये जो वेस्ट आप देख रहे हैं पानी की टैंकी, इसको मैंने जो है वो इस तरह से कट किया है और इसके 2 पीसेज़ मैंने कर लिए हैं। 2 प्लांटर्स या 2 पॉट्स मैंने बना लिए हैं। अब इनके अंदर जो है वो मैं वेजिटेबल्स लगाऊँगी। अच्छा, इसके अंदर होल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने होल नहीं किया क्योंकि इसके अंदर, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है और ये ऊपर से खुला हुआ है क्योंकि इसके साथ किसी किस्म का ऊपर से बंद होने का सिस्टम नहीं था। तो ये जो होल हैं ये नेचुरली मुझे मिल गए हैं, ड्रेनेज होल। और इन्हीं के साथ जो है वो मैं अब अपने जो ड्रेनेज होल है वो और नहीं करूँगी। इसको इस तरह से फ़िक्स करूँगी कि ये नीचे से बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एक जगह पे आएँ, दोनों होल्स। और ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। और दूसरा वाला जो है उस पे भी अगर आप चाहें किसी गरम टूल की मदद से छुरी वग़ैरह गरम करके चूल्हे पे तो उससे कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे ये देखिए इस जगह से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर होल कर सकते हैं अगर आपकी जो टैंकी अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे इसको फ़िल करने का मामला है, फ़िल ज़ाहिर है शहरों में अगर गार्डनिंग के हवाले से बात करें तो मट्टी भी बहुत ज़्यादा महँगी मिलती है अगर आप लेने जाएँ नर्सरी से। तो उससे बेहतर है कि कोशिश करें कि जितना आपके पास वेस्ट मटेरियल है वो उसकी आप नीचे एक अच्छी तह लगा दें। चाहे आपके पुराने प्लांट्स वग़ैरह जो भी हों, वो मैं इस तरह से मुख्तलिफ़ शॉपर्स के अंदर इस तरह से उसको इकट्ठा करती रहती हूँ। प्लांट्स की स्टेम्स हों या अगर आप ग्रास कहीं आपके इर्द-गिर्द कहीं कोई पार्क है तो वहाँ से आप ग्रास को कलेक्ट कर सकते हैं और उस घास को भी आप नीचे इस तरह से फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मिट्टी कम से कम हो। ये इस तरह के शॉपर वग़ैरह निकाल देने चाहिए क्योंकि इससे जो है हमारी कंपोस्टिंग का जो अमल है वो मुतासर होता है। तो इस तरह से फिल करने के बाद आप जो देखें किचन वेस्ट से आपकी जो चीज़ निकलती है, फल और सब्जियों के छिलके वो आप डाल सकते हैं, कागज़ और गत्ता डाल सकते हैं। गत्ते के ऊपर जो शॉपर लगा होता है उसको आप उतार के उस गत्ते को भी एज़ अ कार्बन सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बाकी अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रही हूँ। मट्टी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट और रिच ऑर्गेनिक सॉइल है क्योंकि मैं अपने गार्डन के अंदर अपने घर की जो बनी हुई मिट्टी होती है या कंपोस्ट होती है उसको यूज़ करती हूँ। तो ये पोरस भी होती है और इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी होते हैं। ये देखिए मिट्टी का कलर ये आपको बता रहा होगा। तो ये सारी मेरे घर की किचन वेस्ट की बनी हुई खाद है वो मैं यूज़ करूँगी। ऑर्गेनिक है क्योंकि मैंने इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगानी है। और अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स लगाऊँ तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं केमिकल का इस्तेमाल ना करूँ और ऑर्गेनिक वे से जो सॉइल है उसको तैयार करके और उसके अंदर जो है वो मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाऊँ या जो भी हाउस प्लांट है। अच्छा, अब मैं देखती हूँ इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ लग सकती है क्योंकि ये सिर्फ़ 2 हैं और सब्जियाँ काफ़ी सारी हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अब देखते हैं, एक पॉट के अंदर मैंने लीफ़ी वेजिटेबल्स रखी हैं जो, और दूसरी के अंदर जो है वो जो रूट से ग्रो करती हैं, जैसे उसमें आपने शलजम देखा, चुकंदर देखा, मूली देखी। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें लग सकती हैं और बाकी मैं देखूँगी क्योंकि मैंने इस पैकेट के ऊपर पढ़ा है कि इनकी एक्सपायरी डेट जो है वो 2024 तक है, तो अगले साल भी इंशाल्लाह इन्हीं पैकेट्स के अंदर जो सीड्स मौजूद हैं, उनको मैं अगले साल भी इस्तेमाल करूँगी। तो इनकी जो वारंटी है वो 2 से 3 साल है, तो आप आसानी से 2 से 3 साल इन्हीं सीड्स को लगा के अपनी जो गार्डनिंग है या वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी डाल दी है और ये मेथी जो कसूरी मेथी होती है वो आधे कंटेनर में वो डाली है और आधे में मैंने धनिया डाला है। क्योंकि धनिया भी आपको पता है घर की बेसिक ज़रूरत है, तकरीबन रोज़ ही हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बाकी जो दूसरा वाला इसका पार्ट है उसमें मैंने यहाँ पे बकाया जो धनिया था वो लगाया है। आधा मैंने इसमें लगाया था और आधा इसमें, और बाकी मैंने यहाँ पे टमाटर की जो सीड है वो डाल दी हैं। जब हमारी सीडलिंग निकलेगी तो फिर इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। और बाकी जो इसका दूसरे वाले कंटेनर का जो बाकी हिस्सा है उसके अंदर मैं मूलियाँ लगाऊँगी। सैलेड के लिए बेसिक ज़रूरत होती है और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए मैं इस तरह की बास्केट्स का अरेंज करूँगी, उसके अंदर मैं लगाने की कोशिश करूँगी।
और अब जो है वो मैंने इसको अंदर डिग कर दिया है, होल कर दिया है और एक-एक सीड मैं इस होल के अंदर डाल दूँगी ताकि एक स्पेस बनी रहे। फिर बाद में आप देख सकते हैं, अगर आपके जो प्लांट्स हैं वो घने हो गए हैं तो आप उसमें से कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स को निकाल भी सकते हैं। तो इस टूल की मदद से मैंने होल किया है और इसके अंदर मैंने एक-एक सीड डाल दिया है। अब इसी टूल की मदद से मैं इसको जो है वो मट्टी को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर दूँगी ताकि हमारे सीड्स जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएँ। और बाकी जो सीड्स जो हैं उनके लिए फिर मैं जो जो मट्टी मैंने इसी के अंदर यूज़ की है ग्रो करने के लिए, उसी को मैं इसके ऊपर कवरिंग सॉइल भी इस्तेमाल करूँगी ताकि सेम मट्टी हो। आप चाहें तो कोई भी और सॉइल मीडिया इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, तो मैं सिंपल वे में कर रही हूँ ताकि अक्सर जो मेरे बहन-भाई हैं जिनके पास कोकोपीट नहीं होती या कोई और मीडिया नहीं होता, तो वो फिर उनके लिए कन्फ्यूजन ना हो कि जिस मिट्टी के अंदर आप ग्रो कर रहे हैं उसी मिट्टी को आप एज अ कवरिंग सॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो मिट्टी है उसके ऊपर मैं अच्छे से पूरे जो प्लांटर्स हैं उनके अंदर मैं डाल देती हूँ इस तरह से कि बहुत ज़्यादा मोटी तह भी ना हो मिट्टी की। और मटर जो है वो एक साइड भी मैं लगाऊंगी ताकि उनके प्लांट्स जो हैं वो अगर निकलें भी तो वो बाहर की तरफ ग्रोथ करते रहें और अंदर जो है वो स्पेस का इशू ना बने। क्योंकि ये जो है बेलदार होते हैं मटर, ज़ाहिर है उनकी बेलें बनती हैं। तो अब मैंने मिट्टी से अच्छा सा कवर कर दिया है, पानी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और ओस पड़ती है तो इनको नमी जो है वो रोज़ बरोज़ मिलती रहती है। 2 से 3 दिन के अंदर मेथी आपकी निकल आती है और साथ-साथ मूलियाँ भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।